चीन की राजधानी बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर विक्ट्री डे परेड हुई है और परेड में आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन हुआ। जिनपिंग के साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परेड में शामिल हुए। उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग उन भी परेड में शामिल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान चीन और जापान की हार की 80वीं सालगिरह पर यह परेड आयोजित की गई है। यहाँ पर आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन इस परेड में देखा गया। जिनपिंग के साथ पुतिन परेड में शामिल हुए और ये तस्वीरें कुछ सामने आई। किम जोंग पहुंचे इस परेड में शामिल होने के लिए यहाँ पर। तो बीजिंग में विक्ट्री डे परेड शुरू हो चुका है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन यहां पर किया गया। चीन ने अपनी At the solemn moment today, the People's Armed Forces are ready for the inspection of General Secretary of the Communist Party of China's Central Committee, Chinese President and Chairman of the Central Military Commission, Xi Jinping. They are also ready to be reviewed by the party and the people. तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विक्ट्री डे परेड की। बीजिंग पहुंचे हैं किम जोंग और उनकी भी तस्वीर आपको नजर आएंगी, जहां चीन का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें उसी की इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां जापान की हार की 80वीं सालगिरह पर यह परेड आयोजित किया गया है। परेड में शामिल उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग उन और ये चीन अपने हथियारों का प्रदर्शन करता हुआ। बीजिंग में पुतिन और किम की मुलाकात की भी तस्वीर, विक्ट्री डे परेड की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और बिहार से ही अगली खबर, जहां पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव बार बार राहुल और तेजस्वी के मंच पर चढ़ने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन चढ़ नहीं पाए। और एक बार फिर सरेआम सांसद साहब की किरकिरी हो रही है। अब ये संयोग है या फिर जानबूझ करके ये सारा सब कुछ किया गया है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सिर पर हाथ लटका हुआ चेहरा, सांसद पप्पू यादव की ये तस्वीर तब सामने आई जब एक बार फिर पप्पू यादव को राहुल गांधी और तेजस्वी के मंच पर चढ़ने नहीं दिया। पटना में सांसद महोदय मंच पर चढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन एक ना चली। बड़े बेआबरू होकर मंच से उतरकर बगल में मायूस होकर बैठ गए। सवाल ये है कि राहुल और तेजस्वी की शान में कसीदे पढ़ने वाले पप्पू यादव को आखिर क्यों कभी कार पर चढ़ने नहीं दिया जाता तो कभी मंच पर। हमारे देश में अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इंसानी सोच शून्य हो जाती है वहां, और वो छोटी छोटी वजहों से अंधविश्वास की गिरफ्त में आ जाता है। दरअसल एमपी के मंडला में पानी की पाइपलाइन टूट गई, जिससे दूधनुमा पदार्थ निकला और लोग वहां आकर के फिर पूजा पाठ करने लगे। और कोई बोतल में इसे भरने लगा, कोई फावड़ा लेकर उस जगह की खुदाई करने लगा, और तो और कुछ लोगों ने तो वहां पर छोटे से पत्थर के शिवलिंग स्थापित कर उसकी पूजा करने लगे, नारियल तोड़ने लगे। लोगों ने जरा भी दिमाग नहीं लगाया, सीधे अंधविश्वास की गिरफ्त में आ गए। दरअसल मंडला के महाराजपुर में गणेश पंडाल के सामने एक पानी की पाइपलाइन फट गई। उस पाइपलाइन से दूधनुमा पदार्थ निकलने लगा और लोग इस घटना को दैवीय कृपा मानकर पूजा पाठ करने लगे। देखते ही देखते वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और लोगों को नियंत्रित किया। Zee News।